संभलना सिखाया, मुझे सकती राह पे चलना सिखाया, सहारा दे बाहों का संभलना सिखाया, सदा दिल की बातें में, सदा दिल की बातें में तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथी रख लोगे, जहाँ नाथी रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, बोलो गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, शानंदम सानंदम सुदिनं सुतास्तु सुधया, कांता प्रिया लापिनी, इच्छा पूर्ति धनम सुयोषतिरतम, स्वाज्ञापरा सेवका, आतिथ्यम हरिपूजनम, प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे, साधो संगमुपाश्यते सततं, धन्यो गृहस्थाश्रमा। सुनो ध्यान से, भगवान की 16,108 शादी हो गई। 16,108 शादी का समाचार जब महर्षि नारद जी महाराज ने सुना, मन में इच्छा हुई, मेरे इष्ट देव भगवान श्याम सुंदर 16,108 रानियों के साथ में पाणी ग्रहण कर चुके हैं, मुझे एक बार भगवान का दर्शन जरूर, भगवान का दृष्ट देखूं कैसा चल रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की। सो भगवान के गृहस्थ देखने की इच्छा हो गई, देखूं भगवान का गृहस्थ कैसा है, गृहस्थ कैसा होना चाहिए।
गृहस्थ भगवान कृष्ण के जैसा होना चाहिए। उनका गृहस्थ कैसा है? बोले शानंदम, आनंद के सहित, कोई तनाव नहीं, कोई खींचातानी नहीं, किसी प्रकार का। शानंदम, सुदिनम, बहुत अच्छे दिन कट रहे हैं। सानंदम सुदिनम सुतास्तु सुधया। बच्चे कैसे होने चाहिए? सुधया, सु माने अच्छी, धी माने बुद्धि, अच्छी बुद्धि वाले, अच्छे विचार वाले, सद्विचार वाले। उस गृहस्थ में तब आनंद होगा, उस गृहस्थ के तब दिन अच्छे होंगे जब सुधया, जब पुत्र पुत्रियां बहुत विवेकशील हो। शानंदम सुदनम सुधया कांता प्रिया लापिनी। कांता पत्नी कैसी हो? प्रिय आलापिनी। घटाते जाओ, भगवान के गृहस्थ से मिलाते जाओ। यदि आपका गृहस्थ भगवान के गृहस्थ से मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और जहां नहीं मिलता है वहां मिलाने का प्रयास करो। यदि आपने अपने गृहस्थ की तुलना, बराबरी उनके जैसा यदि अपना गृहस्थ बना लिया तो आपका गृहस्थ द्वारिका से कम नहीं होगा, भगवान के गृहस्थ से कम नहीं होगा। एक कथा इसलिए तो सुनी जा रही है, और एक कथा इसलिए कराई जा रही है कि गृहस्थ को बनाओ। जहां आप 24 घंटा रहते हैं, हर क्षण रहते हैं, ध्यान देना, यदि वहां पर कोई गड़बड़ी हो, वहां पर कोई उलझन हो, तो आपका जीना दुश्वार हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा। प्रयत्न करो कि मेरा घर अच्छा बने। कैसा बने? बोले ऐसा बने जैसा भगवान कृष्ण का है। कृष्ण घर कैसा है? उनका गृहस्थ कैसा है? बोले शानंदम सुदिनम सुतास्तु सुधया कांता प्रियालापिनी। भगवान की पत्नियां जो भी हैं प्रिय आलापिनी, बहुत प्रिय बोलती हैं, बहुत मीठा बोलती हैं, बड़ा मधुर बोलती हैं। पति घर में आए तो ठंडा ठंडा गिलास में जल भर करके लीजिए, पानी पीजिए। क्यों? काम से आया है, थका मांदा आया है, दुनिया के व्यापार के झंझावात दिमाग में चलते हैं, दिमाग गर्म हो जाता है, ठंडे पानी पिलाओ। कांता प्रियालापिनी, वो तो अभी अभी कामों को करके आया बेचारा, कितनी उलझने थी, और आपने एक घर की और उलझन के खोपड़े पे फेंक दी, सिर पे एक उलझन और फेंक दी। बड़ा अच्छा विवेचन है। हाँ, यदि पत्नी सुलझी हुई है, यदि पत्नी विचारशील है, यदि पत्नी अच्छी है, तो घर बहुत अच्छा चल सकता है। पत्नी ही घर को स्वर्ग बनाती है, पति नहीं। पति कमा के लाके दे सकता है, और घर की व्यवस्था सुदृढ़ सुचारू रूपेण चलाने वाली पत्नी होती है। ध्यान देना, पत्नी घर को बिगाड़ना चाहे तो नीति की कहावत है, शास्त्र का कथन है कि वो सुई से खोद करके घर को उखाड़ के फेंक सकती है, और पति चाहे तो फावड़ा लेकर के घर को उखाड़ के फेंकना चाहे तो उखाड़ के नहीं फेंक सकता है। पति फावड़ा समझते हो ना? हाँ, कुदाल। यदि पति चाहे तो खोद के फेंक दूं, फावड़ा लेके लग जाए तो नहीं उखाड़ के फेंक सकता है, और पत्नी चाहे तो सुई से लेके क्रोध के बाहर। आया समझ में कुछ? कितना भारी दायित्व, कितना भारी कर्तव्य पत्नी का है। घर को बनाने में कितना बड़ा हाथ है पत्नी का, घर को बनाने में। ये भागवत है,
क्या समझे? ये भागवत है, भागवत को समझिए, भागवत को लेके घर में ले जाओ, उठा के ले जाओ, पन्ना नहीं, पोथी नहीं, वो तो आपके घर में रखी है। ये विचार ले जाओ, भागवत के विचार को ले जाकर के घर में लागू करो कि भगवान का जो ग्रस्त है हमसे कितना तालमेल खाता है। कांता प्रिया लापिनी, कभी भी आए हुए बाहर से पति को ऐसा कोई शब्द न बोलो जिससे उसका बेचारे का माथा और गर्म होवे। ठीक, कोई समस्या है, कोई उलझन है, कोई परेशानी है, बच्चों की, परिवार की, घर की, मकान की, वगैरह वगैरह, तो उसको बड़े शांति से बैठने दो, माहौल को देखो, जब वो ठंडा हो तब उससे बात करो। कुछ आई समझ में बात माताओं? है ये बात आपकी है। माताओं को यही चाहिए। कांता प्रियालापिनी, बहुत प्रियता से, बहुत मधुरता से, बहुत स्थिरता पूर्वक, बहुत धैर्य पूर्वक, बहुत विचार पूर्वक पति से बात करो। बाहर से आया हुआ है। कांता प्रिया लापिनी, पति कैसा चाहिए? पत्नी पति से प्रेम से बोले, स्नेह से बोले। तो अब इसका मतलब यही नहीं कि पत्नी ही प्रेम से बोलती रहे और पति डंडा लेके घूमता रहे। ये भी नहीं, ये भी आया है, सुनो देख के। पति कैसा चाहिए? स्वयोषित रहता है, योषिता। योषित बोलते पत्नी को, रति बोलते प्रेम को, स्नेह को। जब पत्नी का ये दायित्व है तो पति का दायित्व है कि उसके प्रति बहुत स्नेह रखने वाला होना चाहिए। पति का जो प्यार है वो केवल पत्नी के लिए, मात्र पत्नी के लिए। योषित रहता, ध्यान देना। जब ऐसा सामंजस्य होगा, ध्यान देना। एक गृहस्थ 2 पहिए की गाड़ी है। कितने पहिए की? इसमें एक भी लड़खड़ा गया तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। गाड़ी को चलाने के लिए दोनों पहिए बराबर के चाहिए। एक ऊंचा है, एक छोटा है तो गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी को चलाने के लिए दोनों पहिए बराबर होने चाहिए, एक विचार के होने चाहिए, एक भाव के होने चाहिए। सामंजस्य बिल्कुल मिलना चाहिए पति और पत्नी का। यदि सामंजस्य नहीं मिला तो स्थिति गड़बड़ा जाएगी, लड़खड़ा जाएगी। ध्यान देना, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लड़खड़ा जाएगा मामला, गड़बड़ा जाएगा। सुनो ध्यान। साइकिल के पहिए 2, गाड़ी चलती है। अगला पहिया पति है और पिछला पहिया पत्नी है। अगला पहिया कौन है? पति है और पिछला पहिया कौन है? पत्नी। इस ग्रस्त की गाड़ी को चलाने के लिए अगला पहिया चलता है पर सहारा लेता है पिछले पहिए का, क्योंकि चैन जो होती पिछले पहिए पर होती है। चैन घूमती है, धक्का मारती, अगले को वो भागता है। ऐसा हमारे बतलाया गया है। चिंतकों का, विचारकों का यह विचार है कि गाड़ी को चलाने के लिए सामंजस्य बहुत जरूरी। सामंजस्य बिगड़ जाएगा, स्थिति डमाडोल हो जाएगी। समझिए बात को। स्वयोषित रताः शानन्नम सुदिनम सुतास्तु सुदया और कांता प्रिया लापिनी इच्छा पूर्ति धन। धन कितना होना चाहिए? इच्छा पूर्ति, आवश्यकता भर। ज्यादा होगा तो समस्या है, कम होगा तो समस्या है। ज्यादा होगा तो नींद नहीं आएगी और बहुत कम होगा तो नींद नहीं आएगी। कई पूंजीपति लोग इंजेक्शन लगाते हैं तब नींद आती है। इतना धन है,
ध्यान देना। और कई ऐसे गरीब होते हैं, उन बेचारों को भी नींद नहीं आती, अभी खाया सुबह क्या खाएंगे। ध्यान देना, इस धन कितना हो, इच्छा पूर्ति धनम, इच्छा की जिसमें आराम से। धन कितना हो, धन बोले इतना हो हम भी खाएं, अतिथि भी खाए, है? मेरा साधन भूखा जाए, ऐसी व्यवस्था चलती रहनी चाहिए। इस ढंग का आतिथ्यम हरिपूजनम, गृहस्थ में हरिपूजन जरूर होना चाहिए। हरिपूजनम, जिस घर में हरि का पूजन है, शिव का पूजन है, विष्णु का पूजन है, वो घर खुशहाल में रहता है। भगवान को कभी भूलना नहीं, ऐसा गृहस्थ होना चाहिए। भगवान का गृहस्थ बहुत अच्छा चल रहा है। नारद जी, कथा आ रही है कि नारद जी की इच्छा हुई भगवान का गृहस्थ देखें। क्या देखें? गृहस्थ देखें भगवान का, इसी बहाने भगवान से मिलना हो जाएगा। सो नारद जी चले, निकले वहां से। हमने एक कहीं कथा पढ़ी थी, वो सुना देते हैं आपको। नारद जी चले, जब चले दोपहर का समय था, जेठ का महीना था, धूप कड़क पड़ी हुई थी, बड़ी प्यास लगी थी। एक बगीचा मिला तो बगीचे में एक कुआं बना था। आप लोगों देखे कुएं? उस कुएं की लंबी मण थी, मन माने उसके जो आसपास चबूतरा सा बना था। सो नारद जी ठंडा ठंडा जल पिया, छाया बहुत अच्छी थी, धूप का समय था। सो नारद जी उसी कुएं की मन पे लेट गए, यूं हाथ रखा, लेट गए, थके हुए थे, नींद आई, सो गए। नारद जी सो गए, नारद जी को नींद आई, और जब नींद आई तो सो गए। सोए तो अब तो होता यह है कि भगवान तो चिंतन करने जा रहे, चिंतन करते जा रहे थे ना, भगवान की शादी हो गई है, अब भगवान के बच्चे होंगे, ऐसा ऐसा अपना वो योजना बना रहे थे। और जो सोचोगे वो सपना आएगा ही। अब संयोग हुआ, नारद जी जो लेटे तो सो गए, अब सपना आया। क्या सपना आया? शादी का सोचोगे, शादी का सपन तो आएगा। सो नारद जी की सपन में शादी हो गई। एक बेटा हुआ, दो बेटे हुए, तीन बेटे हुए। बड़ा वो बेटा बोला, पिताजी आपके पास मैं लेटूंगा। सपने में आजा, थोड़े खसके कुएं की तरफ। दूसरा बोले, पापा मैं इससे सोता हूं, मैं सोऊंगा, तो आओ थोड़े खसके कुआं की तरफ। खसक सही रहे, वो सपना नहीं है, सपने में खसक रहे सब, और खसके कुएं की तरफ। तीसरा झगड़ा, बोले बिल्कुल नहीं है, दोनों सोए को हटाइए, मैं लेटूंगा आपके साथ में। सो नारद जी और खसके तो कुआं में गिर गए। नारद जी बोला, हाय हाय, सपने में शादी हो गई तो असली कुआं में गिर गई। असली कुआं में गिरे, और जिनकी असली में शादी हुई पता नहीं क्या हाल होगा उनका।